अगर आप काम करने में शर्म महसूस नहीं करते हैं तो आप कमाल के इंसान हैं। हक़ाइक़ जानने की कोशिश कभी तर्क ना करें। मामलात का दुरुस्त अदराक ना होना परेशानी का बायस बनता है। बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है मगर काम को नहीं। सीखें और सिखाएं, कौमों की तरक्की का यही राज है। एक की तकलीफ दरअसल सबकी तकलीफ है। गलती तस्लीम करने का मतलब है कि वो अमल अब आप दोबारा नहीं करेंगे। कामयाबी लोगों की अमानत है, इसलिए अपने कामयाब होने का राज लोगों को ज़रूर बताएं। ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र दास्तानों से भरा हुआ है जिसमें हर एक की अपनी दास्तां है। सिमटी हुई चीज़ को बिखेरना आसान है जबकि बिखरी हुई चीज़ को समेटना मुश्किल। मुआशरे भी इसी असूल की पैरवी करते हैं। इंसानों में बुनियादी फ़र्क सलाहियतों के इस्तेमाल का है। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है और वो दुश्मन आपकी मनफी सोच है। कामयाबी की बुनियाद उस वक्त रख दी जाती है जब आप बातों को खुद से समझने की कोशिश करते हैं। हिजरत इंसानी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ देह अमल है। अपने ही ख्यालात की कैद भी एक अजीब सज़ा है। ज़हनी हम आहंगी खुद ब खुद दिलों को एक जगह जमा कर देती है। अक्ल का वजूद सवाल करने से बरकरार रहता है। कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं डूबती, अंदर के पानी से डूबती हैं और घर भी। तनकीद का रद्द अमल या तो खामोशी है या फिर पलट कर तनकीद। सवाल अक्ल का दरवाज़ा है। मुताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। रास्ते की पहचान न रखने वाला मुसाफिर बगैर परों वाले परिंदे की मानद होता है। दुनिया कमाना हुनर नहीं है, अगर हो सके तो एक मर्तबा किसी का दिल जीत लो। नसीहत ख्वाह दीवार पर ही क्यों न लिखी हो, उसे अपने कानों में डाल लो। पैसे की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती हैं। अक्लमंद आदमी कोई भी बड़ा काम कभी किसी नातजुर्बाकार इंसान को नहीं सौंपता। औरतों से मशवरा करना तबाही का बायस है। किसी की राय को सबूत के बगैर हकीकत तस्लीम नहीं करना चाहिए। ज़ाती मुफाद का तस्वर लालच या खतरे की वजह से उभरता है। चालाक आदमी बुनियादी तौर पर अक्लमंद होता है। ताल्लुकात में शक जहर और सवाल दवा है। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुँचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुँचाएं, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। सवाल पूछने की जल्दी किसी हद तक काबिल कबूल है, ताहम जवाब के मामले में जल्दी आपके सीखने के अमल में भी रुकावट बन सकती है। सोच कर जवाब देने में पछतावा नहीं है। कोशिश करने में गलती के होने का इम्कान मौजूद तो होता है मगर लाजमी तौर पर गलती का होना ज़रूरी नहीं है। बग़ैर तरबियत के ज़िम्मेदारी अदा करना एक महंगा और थका देने वाला अमल है। गुफ्तगू का इख्तिताम हमेशा सादा और आसान होना चाहिए। सच का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसा बयान किया जाए। ज़्यादा मुनाफा लालच ही की एक किस्म है। जिस लम्हे आप में से काम करने की शर्म ख़त्म होती है वही लम्हा आपकी शऊरी ज़िंदगी की इब्तिदा। एहसान करने वाले को एहसान याद नहीं रखना चाहिए और जिस पर एहसान हो उसे एहसान भूलना नहीं चाहिए। मायूस ना होने की बुनियादी वजह यह है कि इंसान मसाइल को समझने की भरपूर सलाहियत रखता है।
मामलात पर जिसकी मर्जी चलती है वही नताइज का जिम्मेदार होता है। अकल जैसी दौलत होते हुए भी अगर कोई गरीब है तो वो कम अकल है। अकल ना तो फौरी तौर पर इनकार को कबूल करती है और ना ही इकरार को। मुखालफिन आपकी खामियों की दुरुस्त निशानदही करते हैं। इस बात से फ़ायदा उठाएं और अपनी खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। सोच की तब्दीली दरअसल समाज की तब्दीली का नुक्ता-ए आगाज़ है। अफसोस की वजह वो काम है जो आप कर सकते थे मगर नहीं किया। मायूसी मुतबादिल मंसूबा ना होने की वजह से पैदा होती है। झूठ हमेशा सच की अदम मौजूदगी की वजह से बोला जाता है। यकीन सबूत के बाद हकीकत का रूप धार लेता है। जिद खुशी या गम के इंतहाई मकाम पर टूटती है। जहाँ शऊर की कमी होगी वहाँ उस कमी से फ़ायदा उठाने वाला भी ज़रूर होगा। शक किसी भी इरादे में रुकावट का बाइस बनता है। ज़हन का उलझना इस बात की अलामत है कि आप मामलात की वजूहात जानना चाहते हैं। जज्बात मनपसंद बातों को एक पल में तस्लीम कर लेते हैं। नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर जो भी राय कायम की जाएगी वो नाकिस होगी। इल्म सबसे पहले उसे मिलना चाहिए जो कोशिश करता है। सच का पहला फ़ायदा अकल को होता है जिसमें अकल आसानी से सोचती है। अगर ताल्लुकात में अच्छाई का बदला अच्छाई से मुमकिन ना हो तो फिर कुछ वक्त के लिए खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए।